हर यात्रा की एक कहानी होती है। हमने भी हाल ही में श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की यात्रा बाबा के आशीर्वाद से बिना किसी विघ्न बाधा और परेशानी के सफलतापूर्वक संपन्न की। आध्यात्मिक अद्भुत और रोमांच से परिपूर्ण श्री केदारनाथ जी की यात्रा के कुछ अनुभव मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा कि ये अपने जो अनुभव है वे आप सभी के साथ में जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग निकट भविष्य में श्री केदारनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं, तो उन्हें शायद हमारे इन अनुभवों का कुछ लाभ मिले और वे वहां होने वाली परेशानी से बच सके। हमने जब केदारनाथ जी की यात्रा का प्लान बनाया था उस समय हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वर्ष इस कदर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ेगी और जो है कि वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। खबरें जो आ रही थी वह बहुत डराने वाली थी कि कई लोगों की मौतें हो रही है, लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है, बिना यात्रा की मतलब बिना केदारनाथ जी की यात्रा की उन रास्ते से ही लौटना पड़ रहा है। तो ये सब सुनते हुए एक बार भी हमारे मन में भी ये ख्याल आया था कि क्यों ना हम अपनी यात्रा को भी स्थगित कर दें, क्योंकि हमारी कोई ऐसी मान्यता वगैरह भी नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि इसी समय हमें बाबा के दर्शन करने। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और हमारे मन में ये भाव आया कि नहीं, जब एक बार हमारे मन में ये बाबा के दर्शन के भाव जागे हैं तो हमें जरूर से घर से निकलना चाहिए। हमारी जो एयर टिकट है, होटल बुकिंग है, सब कुछ 1.5 माह पूर्व ही हो चुकी थी। अतः यदि बाबा की इच्छा होगी तो हम दर्शन कर पाएंगे बाबा के, नहीं तो हम रास्ते से ही लौट जाएंगे। हरि करेगा सो हरि। और ये सब भाव को लेकर हमने जो है नियत तारीख को अपने शहर इंदौर से रवाना हुए और देहरादून एयरपोर्ट पर गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हमने बिना समय गंवाए वहां से हरिद्वार के लिए निकल गए, क्योंकि वहां पर भी ये सुनने में आ रहा था कि देहरादून एयरपोर्ट और हरिद्वार के बीच में काफी लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ रहा कि हम गंगा आरती के पहले ही जो है हरिद्वार पहुंच गए और हमने अच्छे से गंगा मैया की पूजा अर्चना की और गंगा आरती में हम शामिल हुए। और एक कहना चाहिए कि हमें अलौकिक अनुभव हुआ और एक असीम शांति हमें वहां पर मिली। तो हमें ये लगा कि जब हमारी यात्रा का प्रारंभ इतना सुखद है तो अंत भी निश्चित रूप से सुखद ही होगा। और हमने फिर ऋषिकेश के लिए निकले हम, क्योंकि रात्रि विश्राम हमें ऋषिकेश में करना था और ऋषिकेश से सुबह नाश्ता करके हमें गुप्तकाशी के लिए निकलना था। वहां से फाटा पहुंचना था अगले दिन सुबह 6 बजे, जो फाटक पर पिनाकल का हेलीपैड है वहां से हमें केदारनाथ की यात्रा करनी थी। जब हम गुप्तकाशी के लिए निकले तब भी हमें ये पता चले कि बीती रात बहुत लंबा जाम था और लोगों को जो है रास्ते में ही रात गुजारनी पड़ी। लेकिन यहाँ भी बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और हमें मुश्किल से रास्ते में 2 या 2.5 घंटे का जाम मिला और वह भी टुकड़े टुकड़े में। और हम जो है मार्ग में विभिन्न जो प्रयाग थे, मंदिर थे, उन सब के दर्शन करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए समय से गुप्तकाशी पहुंच गए थे। और हमने सुबह समय पर हम फाटा भी पहुंच गए थे। वहां पर भी ये हो रहा था कि गुप्तकाशी से फाटा के बीच में भी काफी लंबा जाम लगा रहता है और लोग जो है समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद था कि हम 5 बजे होटल से निकले और छुटपुट जाम में फंसते हुए हम 6 बजे फाटा पर जो है पिनाकल के हेलीपैड पर पहुंच चुके। दोस्तों, हमारी यात्रा तो बहुत ही सकुशल संपन्न हुई जैसे मैंने बताया, और इतनी विकट परिस्थिति में, जबकि लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा था, हेलीकॉप्टर की टिकट की मारामारी थी और इसके बाद फिर मौसम खराब था, तो ये अनियंत्रित भीड़ थी और इन सब के चलते हमारी यात्रा का जो है बगैर किसी विघ्न बाधा के संपन्न होने में यही कहूंगी कि हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद था। और ये बात सच साबित हुई कि बाबा जब भक्तों को बुलाते हैं अपने, तो कोई व्यवधान उन्हें रोक नहीं पाता है। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जिनको कि हमने परेशान होते हुए देखा और क्यों परेशान होते हुए देखा, उसका कारण। जब केदारनाथ हेलीपैड पर हमने देखा, पहले मैं बात करूंगी पोनीपाल की, खच्चर और पिट्ठू से यात्रा करने वाले लोगों की, क्योंकि उन्हें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। शारीरिक कष्ट तो उन्हें हुए कि वहाँ हमें केदारनाथ में लोगों से पता चला कि खच्चर से जो लोग यात्रा कर रहे थे उनमें से कई लोग गिरे, तो किसी का जबड़ा फूटा, किसी के दांत टूटे, किसी के सर में भयंकर चोट आई। जो उनके साथ में बुजुर्ग लोग थे उनमें से कुछ लोगों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी लगी। मतलब शारीरिक कष्ट तो लोगों को हुए ही, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी। लेकिन उन लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ भी कम नहीं पड़ा। उत्तराखंड सरकार ने जो है पिट्ठू, पोनीपाल की और खच्चर के लिए एक नियत राशि तय की थी जो उन्हें यात्रियों से लेनी थी। लेकिन मौसम की खराबी और अनियंत्रित भीड़ के कारण उन लोगों ने जो है पिट्ठू वालों ने, पोनीपाल की वालों ने और खच्चर वालों ने मनमानी राशि वसूल की। वहां पर हमें केदारनाथ में लोगों ने बताया कि पोनीपाल की वालों ने कई लोगों से तो एक बार की मतलब एक सिर्फ आने के ही 10,000 रुपये लिए। तो इस तरह से उन्हें शारीरिक चोटें तो आई सही, लेकिन जो है आर्थिक बोझ भी बहुत पड़ा।
और कई लोगों ने सोची थी कि हम सुबह जाके वापस शाम को आ जाएंगे, लेकिन वे लोग को लग रहा था कि हम शाम को वापस से नहीं पहुंच पाएंगे, तो वे लोग भी जो है कमरे के लिए परेशान हो रहे थे। अब बात हम करते हैं हेलीकॉप्टर वालों की। तो हेलीकॉप्टर से जिन लोगों ने यात्रा की थी और जो लोग केदारनाथ पहुंचे थे और जिन लोगों के पास में 7 डे का रिटर्न टिकट था, वे लोग भी बहुत परेशान थे। जेंट्स लोग जो थे, हमने देखा कि वहाँ पर वो लोग कमरा ढूंढने में इस कदर परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई कमरा नहीं मिल रहा था क्योंकि सारे कमरे पहले से बुक हो चुके थे। बरसाती के टेंट लगे हुए थे वहाँ पर, जो कि 2 तरफ से खुले थे। इतनी भयंकर ठंड थी, बारिश हो रही थी। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कैसे ऐसी जगह पर रात गुजार सकता है, और ऐसी स्थिति में जबकि जिन लोगों के पास में रिटर्न टिकट थे 7 डे के, और उन लोगों के पास में प्रॉपर जो है गर्म कपड़े नहीं थे, ओढ़ने बिछाने का साधन नहीं था, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि उन्हें तो वापस से हेलीकॉप्टर लेकर आया है तो छोड़ ही देगा, वे लोग वापस से 7 डे पहुंच ही जाएंगे। तो वे लोग इतनी व्यवस्था के साथ भी नहीं आए थे। और हो ये रहा था कि कई लोगों के साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ लोगों के साथ में तो गोदी वाले बच्चे थे जो कि माँ का दूध पीते थे, और माँ को इतनी परेशानी आ रही थी उन बच्चों को दूध पिलाने में कि वो कहाँ बैठ के दूध पिलाए, क्योंकि कुछ जगह ही नहीं थी वहाँ पे। कुछ बेंचेस बनी हुई थी, लेकिन जो है भीड़ इतनी थी कि उन्हें बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। बेचारे की बैठने की कोशिश करती, लोग उन्हें फिर टल्ला मार के हटा देते थे। तो इस तरह से वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन लोगों को, जिन लोगों को ये लगा था कि उन्हें वापस रिटर्न होना है, तो वो लोग खाने पीने का भी अपने साथ में प्रॉपर सामान लेकर नहीं आए थे। तो ऊपर जो है खाने पीने की भी उचित व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ चाय और मैगी मिल रही थी, और चाय तो चल रही थी लेकिन मैगी 2 बजे के बाद में मिलना बंद हो गई थी। तो ये परेशानी वहाँ पर लोगों को बहुत आ रही थी। व्यवस्था पूरी नहीं थी, शेड वगैरह ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे। कुछ लोग जो शेड में खड़े हो जाते थे। बाकी लोगों को भरी बारिश में यदि उनके पास रेनकोट है तो रेनकोट पहन के उन्हें वैसे ही खड़े रहना पड़ रहा था। लोगों को नीचे बैठे रहना पड़ रहा था। हेलीपैड पे भी यही हालत थी। तो इस तरह लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास में रिटर्न टिकट है 7 डे का, और जो लोग यात्रा करने वाले हैं, तो वो लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत ना हो कि यदि उनके पास में रिटर्न टिकट है तो हेलीकॉप्टर जो है उन्हें उनके गंतव्य पर वापस छोड़ेगा 7 डे। अब ये सब परेशानी क्यों आई, क्यों जिनके पास में 7 डे का रिटर्न टिकट था उससे वहाँ रुकना पड़ा, तो ये समझने के लिए हमें पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की जो प्रक्रिया है वो समझना पड़ेगी। तो इसके लिए मैं फिर से चलती हूँ वापस से फाटा पर, जहाँ की पिनाकल हेलीपैड पर, जहाँ से क्योंकि मैं पिनाकल का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने पिनाकल के हेलीकॉप्टर से यात्रा की थी, और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी हर कंपनी के हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की वही थी। तो जैसे कि हम 6 बजे सुबह फाटा के पिनाकल हेलीपैड पर पहुंच चुके थे, तो वहाँ हमने देखा था कि श्रद्धालुओं का वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और व्यक्ति अपनी परेशानियों को जूझते हुए हमने देखा था। लेकिन वहाँ लाइन थोड़ी कम थी, तो हम लाइन में खड़े हुए और 10-15 मिनट के बाद में हमारा नंबर आ गया था। उन्होंने हमारी सारी औपचारिकताएं पूरी करी, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन देखा, टिकट देखा, आधार कार्ड देखा, वजन लिया, हमारे सामान का वजन लिया, और फिर हमें बोला कि आप बैठिए, जब आपका नंबर आएगा तब आपको कॉल किया जाएगा। तो जब हम वेटिंग रूम में बैठे थे तो हमने ये देखा था। तो पहले मैं वहाँ की परेशानी बताती हूँ कि वहाँ लोगों को क्या परेशानी है। वहाँ लोगों को एक परेशानी ये आई कि जो लोग दूसरी कंपनी के हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले थे, वो लोग भी पिनाकल के हेलीपैड पर पहुंच चुके थे, और लगने के बाद में, लंबी लाइन में लगने के बाद में जब उन्हें ये पता चला कि वे गलत हेलीपैड पर आ गए, तो सोचिए उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। रास्ते में जाम था, लोगों को मिल रहा था, ऐसा बताया गया कि अब जाम लग गया है, तो लोगों का कितना समय खराब हुआ होगा जब उन्हें दूसरे हेलीपैड पर पहुंचना पड़ा होगा। और ऐसे ही हुआ कि जिन लोगों को पिनाकल के हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी थी वो लोग दूसरे कंपनी के हेलीपैड पर पहुंच चुके थे। तो एक परेशानी तो ये थी। दूसरी परेशानी जो थी वो ये थी कि कुछ लोगों के पास में नकली टिकट थे। शुरू से ये कहा जा रहा है कि आप जो उत्तराखंड सरकार की जो ऑफिशियल साइट है हेली सर्विस की, उस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन टिकट बुक करिए। मैंने भी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मुझे भी जो है हर स्लॉट फुल मिला। आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट मैंने जो लिया है इसमें आपको दिख रहा है कि हर
स्लॉट के आगे 00 नजर आ रहा है, मतलब कि वो पूरा फुल है। और ये मैंने एक बार नहीं 100 बार करीब करीब मैंने ट्राई किया और हर बार मुझे यही स्थिति नजर आई। तो यही बात और लोगों के साथ भी हो रही थी। तो जब हमने देखा कि हमसे नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर के टिकट बुक, तो हमने जिससे अपना होटल बुक कराया था, एयर टिकट कराई थी, हमने अपने एजेंट को कहा कि भाई आप जो है हमारा हेलीकॉप्टर के टिकट को करने की कोशिश करिए। हालांकि उन्हें भी बहुत परेशानी हुई और इन टाइम पे हमारा टिकट हुआ था। खैर हमारा तो टिकट हो गया था, लेकिन जो लोगों को परेशानी आई, जो लोगों के पास नकली टिकट थे, वो कैसे थे? तो हुआ ये था कि जो हम ऑफिशियल उनकी साइट पर जा रहे थे, तब जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन वहां दे रहे थे, तो जब लोगों ने वहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन दी सारी, तो वहां से जो है उनके पास में कॉल आया किसी कंपनी का हेलीकॉप्टर की कि भाई आपको यदि टिकट चाहिए तो हम आपको टिकट करा सकते हैं। तो वो लोग ग्रुप में थे, 10-15 लोगों का ग्रुप था, और उन लोगों ने सोचा कि भाई कंपनी से फोन आ रहा है, कंपनी का बंदा फोन कर रहा है, तो फिर वो रिलायबल होगा। तो उन्होंने एक तो उन्हें पैसे भी ज्यादा दिए, एक एक व्यक्ति का उन्होंने 10-10-12-12 हजार रुपया लिया। तो वो पैसा उन्होंने वहां जमा कर दिया ऑनलाइन, और उन लोगों ने वहां से उनको टिकट भिजवा दी। तो ये टिकट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला टिकट उनके पास था जो कि नकली है। तो इस तरह से उन लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो वे मैं कहूंगी कि अपना जो एजेंट है उससे ही हेलीकॉप्टर की टिकट कराएं। इस तरह यदि कोई फोन आता है तो उसके चक्कर में ना पड़े, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। एक बात ये थी। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि 10-15 मिनट में हमारा नंबर आ गया था और हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया गया था। तो 9 बजे करीब मेरा नाम पुकारा गया और मुझे वहां से एक बोर्डिंग पास दिया गया। और मेरा जो नंबर था जब आया, तो मेरे हस्बैंड का मेरे साथ में नंबर नहीं था, उनका जो है अगले वाले स्लॉट में नंबर था। तो क्योंकि एक बार में सिर्फ 6 यात्री ही यात्रा कर सकते थे, तो मेरे आगे 5 थे और इसके बाद 6ठा मेरा नंबर आया था। तो इस तरह से जो हम 6 लोगों ने एक बार में यात्रा की। मुझे 30 से 35 मिनट अपने हस्बैंड का केदारनाथ एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। ठीक है, 10 बजे के करीब वे भी आ गए। तो फिर हमने बिना समय गंवाए जो है यात्रा करने की, मतलब बाबा के दर्शन के लिए जाने की सोची। और हमने हेलीपैड से 10-15 सीढ़ी हम ऊपर चढ़े होंगे कि देखा कि बाबा के दर्शन के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है, और वो हम अनुमान लगा सकते थे कि 1.5 से 2 घंटा आराम से लगेगा। तो हमने भी लाइन में ही खड़े होना था, क्योंकि वीआईपी दर्शन की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ बंद है। तो हमने देखा कि 1-2 लोग हमारे पास में आए अलग अलग समय में। हाँ, और उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या वीआईपी दर्शन करना चाहेंगे? तो हमने कहा आप कैसे कराएंगे? तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये लगेंगे। हमने कहा कि भाई कैसे कराएंगे जब वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद है, तो आपके पास क्या रास्ता है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा रास्ता तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपको आगे जाके लाइन में खड़ा कर देंगे और इससे आपको जो है इतना लाइन में चलना नहीं पड़ेगा और 10-15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं भाई, ये तो झगड़े वाली बात है। जब हम अपने आगे लाइन में किसी को नहीं खड़े रहने दे सकते हैं, तो कोई हमें क्यों खड़े रहने देगा? तो हमने उनके हाथ जोड़ लिए। हमने कहा कि नहीं भाई, हम तो जो है लाइन में खड़े रह के ही नियम से दर्शन करा। तो खैर हमने नियम से दर्शन किए, और वही जो हमारा अनुमान था कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो हम उसके बीच में हमने बाबा के दर्शन किए अच्छे से और हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो हमने मंदिर प्रांगण में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय निकाला होगा, फोटो वोटो खींचे, लोगों से थोड़ी बहुत बात की। इसके बाद फिर हम हेलीपैड पर आ गए। तो मौसम तो खराब था ही, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो कहीं बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, इसके बाद में फिर रिटर्न का देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी बाबा ने हमारी मदद करी। अदृश्य रूप से एकदम से मेरी छठी इंद्रिय जागृत हुई और मैंने कहा कि नहीं भाई, पहले जो है हम रिटर्न का सिस्टम समझ लेते हैं क्या है, और इसके बाद में फिर हम आराम से बैठेंगे कहीं भी जगह देख के। हालांकि वहाँ जगह मिलनी नहीं थी, हेलीपैड पे खुले में ही बैठना था, चाहे बारिश हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कोई शेड वगैरह कुछ था नहीं वहाँ पर ऐसा। और जो भी बिल्डिंग एक बनी हुई थी, उसकी जो शेड थी, जो उनका ऑफिस वगैरह था, तो उसमें कितने लोग आते, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से फिर हमने जो है सोची कि पहले हम देख लेते हैं कि रिटर्न का सिस्टम क्या है। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है, जैसे मैंने बताया था कि हर कंपनी का अपना अपना हेलीपैड है, तो वहाँ से हेलीकॉप्टर उतर रहा चल रहा था, लेकिन उतर हुआ केदारनाथ पर एक ही हेलीपैड पर था।
तो हर कंपनी के जो है वहाँ पर काउंटर बने हुए थे, 6-7 जो कंपनियाँ हैं उनके वहाँ पर काउंटर बने हुए थे, लेकिन काउंटर पर ये बोर्ड नहीं था कि कौन सा काउंटर किस कंपनी के हेलीपैड का है। खैर हम पूछते पूछते जो है अपने पिनाकल के हेलीपैड पर पहुँचे, तो वहाँ देखा कि वहाँ पर भी जो है बहुत भीड़ लगी हुई है। पर लोग वहाँ पर भी ये गलती कर रहे थे कि उनके पास में हालांकि सभी लोगों के बोर्डिंग पास थे अपने ग्रुप वालों के, लेकिन वो उन्होंने जो नंबर दे रहा था उसको उन्होंने वो बोर्डिंग पास नहीं दिया, मतलब उन्होंने अपना नंबर नहीं लिया, वो अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर भी लाइन थोड़ी छोटी मिली और यहाँ पर भी हमारा 15-20 मिनट के बाद नंबर आ गया। मतलब जो है हमारे जब हम खड़े हुए तब वह जो आगे वाले लोग थे उनको 41 नंबर दे रहा था। मतलब हमारे आगे 12 लोग थे, तो 6 लोगों को 41 दिया, फिर 6 लोगों को 42 दिया और हमारा जो नंबर है वो 43 पे आया। और हमारे साथ में फिर 4 लोगों को उसने नंबर दिया। इसके बाद में फिर 6 लोगों को दिया 44 और फिर 6 लोगों को दिया 45 के बाद में उसने बिल्कुल मना कर दिया कि अब मैं ये नंबर नहीं दूंगा। तो जो भी लोग हैं अब उन्हें रात्रि को यहीं रुकना पड़ेगा, जब तक कि सबके पास में सेम डे का रिटर्न टिकट था। लोगों ने इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ, झगड़ा भी हुआ और काफ़ी जो है देर तक वहाँ पर चलता रहा ये कि भाई ऐसे कैसे, जब हमें लेके आए तो आपको छोड़ना भी चाहिए। तो लेकिन जो लोग वहाँ नंबर दे रहे थे तो वो लोग क्या करते, उनके हाथ में कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंने अभी 45 तक नंबर दिया है, इनका नंबर आते आते ही शाम की 7 बज जाएगी। और वाकई में हमारा जो 43 नंबर था, तो हम जब रिटर्न के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़े तो उस वक्त 6:10 हो रहे थे। तो और उनके जो पिनाकल का पायलट था उसने मना कर दिया था कि मैं इसके बाद में राउंड नहीं लूँगा। तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। अच्छा, जो 43 नंबर हमें दिया था तो हमारे साथ में एक कपल था, उस कपल के साथ में एक छोटी बेबी भी थी 2-3 माह की। तो जब उसे ये बात का अनुमान हो गया था कि भाई अब ये 6 बजे उड़ेगा, हमारा नंबर 6 के बाद ही आएगा, तो वो काफ़ी लोगों से उनसे मिन्नत कर रहा था कि भाई मुझे आगे का नंबर दे दीजिए कोई सा। लेकिन वो कैसे देता, हर व्यक्ति को उसने नंबर दे दिया था, तो कोई भी तैयार नहीं था कि उनका नंबर कोई दूसरा, उनके नंबर पे कोई दूसरा जाए। तो और उसका भी नंबर कब आया, जब वो 42 नंबर का एक बंदा था, तो उसे जो भी है लगा कि नहीं भाई इनका छोटी बेबी है और इनके पास में पहनाने उड़ाने के लिए भी पूरे कपड़े नहीं है, कुछ इन्हें बहुत परेशानी हो रही है, तो भाई मेरी जगह पर इन्हें जाने दिया जाए। मतलब जब 42 का नंबर था, मतलब मुश्किल से आधा घंटा पहले, तो वो सिर्फ माँ और बच्ची को जान दिया, वो भी इस कारण क्योंकि उनका जो है वजन आपस में सिमिलर था कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप बीच में घुस जाओगे या आपको जो है बीच में आपको कोई नंबर दे देगा। आप अपने शहर के कितने ही बड़े आदमी हो, कोई नेता हो, कुछ हो, वहाँ पर सब कुछ नियम से ही होगा। अतः आप लोग यदि थोड़ी सी सावधानी और सजगता रखेंगे, जो लोग भी यात्रा करने वाले हैं निकट भविष्य में, तो क्योंकि क्या होता है कि हर यात्रा का, एक ही जगह की यात्रा का हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, क्योंकि समय अलग अलग होता है। लेकिन ये जो समय है बारिश का समय है और इस समय अनियंत्रित भीड़ है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं और व्यवस्था के नाम पे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अभी कि, और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतना बड़ा जो तीर्थ है जहाँ इतने लोग पहुँच रहे हैं, तो यहाँ खाने पीने की तो कम से कम पूरी तरह से व्यवस्था हो, लेकिन वहाँ पर वो भी नहीं थी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में आप केदारनाथ जी की यात्रा के लिए यदि चाहते हैं तो आपकी यात्रा निश्चित रूप से सुखद और सफल होगी और आप खुशी खुशी बाबा के दर्शन करके अपने घर को लौटेंगे।